आज हम सब लोग आने वाले हैं यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजा। नमस्कार यूट्यूब परिवार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये तीज से रिलेटेड ब्लॉग है। कैसे बनाया हमने तीज का त्योहार। हाँ आई नो ये थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि उसका रीजन ये था कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में घिरे हुए हैं और बैक टू बैक फेस्टिवल्स आ रहे हैं। आप यकीन मानिए, प्रिपरेशन करने में, तैयारी करने में और उसे एंजॉय करने में मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उसके बीच में ब्लॉगिंग और एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो हमने अपने तीज के दिन को इतना बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया है। आप ये पूरा ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा। शॉपिंग करी, मेहंदी लगाई, सब लोगों ने साथ में भजन गाए, पूजा पाठ किया। यही तो त्योहारों की खूबसूरती है, जो कि हमें सिर्फ भारत में देखने को मिलती है। किसी भी पूजा में बारिश होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। तीज में भी बारिश होना कल से ही हो रही है। जैसे कहते हैं हमारे वहाँ तीज का व्रत 3 दिन का होता है। इतनी बारिश हुई कि मैं मेहंदी लगवाने गई और मेहंदी वाले उठ चुके थे, मेहंदी लग नहीं पाई। तो फिर ये मैंने अपने आप ही इसमें ये आर्ट दिखाई है। आर्ट इजी लगता है, इजी नहीं है। अब मैं ये फटाफट करने के बाद अब बाकी का काम भी शुरू करूंगी, क्योंकि मुहूर्त जो है वो 6:33 से 8:38 तक ही है शाम का। तो मेरा कुछ सामान रह गया है। वैसे तो हम ऑलमोस्ट सारी चीजें ले आए हैं, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। अलग ही तरीके की खुशी के बीच में जब आप तैयार होते हो, सजते हो और दिनों से कुछ अलग लगते हो, तो एक अलग इंथुजियाज्म होता है। तो ये है मेरी आज की तीज की साड़ी और ये है मेरी शादी वाली चुन्नी, जिसे कि मैं ओढ़ूंगी और इसे हम पहाड़ी में पिछौड़ा बोलते हैं। ये हमारे वहाँ शादी की चुन्नी की तरह मतलब वही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आज ये पहनने वाली हूँ। तो अभी बिल्कुल तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि मुहूर्त हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आज अपना एक फेस वॉश, जिसको मैं आजकल यूज कर रही हूँ। ये है TAC का कुमकुम आदि फेस वॉश। अभी ये मैंने हाथ में भी ले रखा है, ये पूरा ऐसे ग्लिटरी ग्लोई सा हो रहा है और इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और मुझे लगता है कि आपके फेस को ना बहुत माइल्ड तरीके से क्लीन करता है और एक ग्लो तो बना ही रहता है। बाकी हमें जो ग्लो आता है वो हमारी इनर ब्यूटी है। हम कितना पॉजिटिव सोचते हैं, हम कितना अच्छे से रह सकते हैं। तो दिस इज रियली अमेजिंग। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसे मंगा करके यूज कर सकते हैं। सबसे पहले दर्शन कीजिए गौरा माँ और शंकर जी के, और देखिए इनकी स्माइल कितनी प्यारी लग रही है। और साथ में है छोटू से गणेश जी। और ये है मेरा फाइनल लुक, जो मैंने रेडी होने के बाद, मतलब मैंने पिक्चर्स क्लिक नहीं करी थी, बट एज सच मैंने वीडियोस में से वो निकाला है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी होती है गाइस। पूजा का पूरा विधिवत विधान होता है, कुछ भी आप सामग्री नहीं भूल जाओ, वो एक अलग टेंशन होती है। तो सब कुछ अच्छे से हो गया, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से हुई, विधिवत पूर्ण हुई। तो मैंने सबसे पहले गौरा माँ, पार्वती माँ को और शंकर भगवान को स्नान कराया है। बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे बड़ों से पूछ के कर सकते थे, जैसा जानकारी ले सकते थे, अपनी तरफ से मैंने पूरी श्रद्धा से उसे निभाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास दिखता है, आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगता है, तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मुझे बहुत खुशी होती है अगले और वीडियोज़ लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं इनवाइटेड हूँ मोनिका दी के पास। अच्छा हाँ, आज मुझे आप लोगों से एक बात और शेयर करनी है। आज मैं मिलने वाली हूँ मोनिका दी से बहुत दिनों के बाद, और हमने साथ में B.Ed किया था इन 2013। तो सोचिए मतलब कितनी पुरानी दोस्ती है। और मुझे पता ही नहीं था कि दी मेरे ही सोसाइटी में, जस्ट पड़ोस में ही रह रहे हैं। तो हमारा मिलना कुछ ऐसा हुआ फेसबुक पे, और उसके बाद वहां पे हमने नंबर शेयर किया और हमने कहा अरे यार, इतना आसपास रह करके भी ये हालत है, बताइए। तो इसे कहते हैं हमारे जीवन की आधुनिकता।
तो आज मेरे लिए दो खुशी की बात थी। एक तो तीज का त्योहार था, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत एक्साइटमेंट होता है। हमारे वहाँ ये व्रत 3 दिन का होता है, जिसमें से हम लोग नहाए खाए करने के बाद व्रत करना शुरू करते हैं। तो नमक नहीं खाया जाता है व्रत से पहले, और उसके बाद उस दिन केवल मीठा खाया जाता है, पानी पी सकते हैं, और थर्ड डे पूरा बिना पानी के रहना है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पारण होता है। तो कलश वगैरह स्थापित करने के बाद मैंने पूजा अपनी प्रारंभ करी है, और उसके बाद मुझे जाना है दी के साथ एक जगह पे तीज का फंक्शन है। वहाँ पे मैं पर्सनली वहाँ पे किसी को नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो इतनी इंथुजियास्टिक हर एक पर्सन जिससे मैं मिली, बहुत ही इंथुजियास्टिक, एकदम खुश रहने वाले लोग, और उन्होंने सच में समा बांध दिया। तो मेरा जो फर्स्ट वाला फंक्शन गया था वो ऐसे ही दौड़ते भागते सब कुछ ऐसे ही गया था, लेकिन इस बार बहुत 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 मजा आया। तो वाकई लगा कि हाँ, जब सब लोग होते हैं बोलने बात करने वाले, तो फंक्शंस का मजा ही अलग होता है। और जैसे तीज का फंक्शन है, इसमें तो हमें जगना भी होता है, हमें जागरण करना होता है, भजन गाने होते हैं। तो अकेले कितना भजन गाएगा कोई, रात भर जगना तो चलिए ठीक है, जग जाता है इंसान। की मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरतालिका व्रत का विधान: व्रत करने वाले व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठें और भगवान शंकर जी का स्मरण करें। फाइनली हम लोग श्वेता दी के वहाँ पहुंच चुके हैं। उन्होंने घर बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया था, हर एक चीज, क्योंकि मुझे पता है जब फंक्शन होता है, आप फास्ट में होते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फिर अगर घर पे आपने चौक बैठाया है, आप पूजा कर रहे हो प्रॉपर विधिवत, उसका टेंशन अलग होता है। लेकिन सब कुछ इतना ब्यूटीफुली उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, बैठने की व्यवस्था से लेकर के सारी चीजें। तो मतलब हैट्स ऑफ, क्योंकि वाकई आपका जो मतलब पार होता है वो आप मन में सोचते हो कि हाँ हम कर सकते हैं। तो जब आप सोच लेते हो, ये प्रण का त्योहार है, तीज एक प्रण का त्योहार है। जब आप प्रण करते हो और उस प्रण को पूरा करते हो ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। शनि पशुशनि लोकशन्य भयशाक्र त्रिशूल धरता, भोले डमरू त्रिशूल धरता, जग करता। ओम हर 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 महादेव। और फिर यहाँ पे आती है द रियल स्ट्रगल बिहाइंड मेहंदी, क्योंकि सारा काम खुद करना है, चीजें मैनेज करनी है। बट इतनी प्यारी मेहंदी लग रही थी, सबकी हाथों की मेहंदी बहुत सुंदर लग रही थी। तो ये एक ऐसा श्रृंगार है जो कभी भी किया जाए खूबसूरत ही लगता है। और यहाँ बना रहे हैं हम लोग बहुत सारी रील्स, क्योंकि हमें सबको पोस्ट करना है। सब इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। धीरे धीरे धीरे, स्लो 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 फास्ट का असली मजा तभी है जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर करते हो, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने घर के विधि विधान शेयर करते हैं। और यस, बात करने वाले, डांस करने वाले जब सब लोग होते हैं ना, तो त्योहारों का मजा अलग ही हो जाता है। मेरे लिए ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरीके से सब लोगों के बीच में त्योहार बनाने का, और यकीन मानिए बहुत 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 ही प्यारा एक्सपीरियंस। हैप्पी तीज, हैप्पी तीज, हैप्पी तीज। हम लोग अगले साल तो बहुत ही प्यारी तरीके से हम लोगों ने तीज का ये फेस्टिवल मनाया। बहुत सारे फोटोज और वीडियोस क्लिक करे, और पूजा करने के बाद मन को एक अद्भुत शांति तो रहती ही है। गाइस, मैं उठ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पारण करने के लिए। तो जो ये ताकत है, जो ये मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब एक शक्ति पुंज है, एक बल पुंज है, और वो आपके साथ रहा है। 3 दिन का फास्ट है ना, मैं पारण करने के लिए जा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं हवन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना व्रत खोलती हूँ।
तो आप मेरे साथ बने रहिए। और देखिए मेरे मेहंदी का कलर कितना सुंदर आ गया है। मैं धीमे धीमे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाकी सारे लोग सो रहे हैं, तो मैं फटाफट से पूजा करती हूँ और व्रत पालन करती हूँ। भावना और उल्लास से भरा हुआ ये तीज का त्योहार, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबका सुहाग ऐसे ही बना रहे और हम जन्मों जन्म तक ऐसे ही तीज का व्रत करते रहें, महादेव और गौरा माँ की पूजा करते रहें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये व्रत करने के बाद मुझे ये चीज एहसास हुआ दोस्तों कि दृढ़ निश्चय आपको कहीं पे भी पहुंचा सकता है। जैसा कि ये व्रत है, छोटी छोटी त्योहार हमें ये सिखा देते हैं कि जीवन को जीने के लिए हमें क्या जिज्ञासा रखनी है। तो मिलती हूँ किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।